राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मेरे मन में एक तूफान उठा है जिसे मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहती हूँ। साथियों, वृद्धावस्था जीवन की जो अवस्था है, 4 अवस्थाओं में अंतिम अवस्था ही कहेंगे, जीवन का सांध्य बेला है और स्वर्णिम अवस्था भी है। जीवन का सांध्य बेला इसलिए इसको कहते हैं कि इसके बाद कोई अवस्था नहीं आती। व्यक्ति रात्रि के गहन अंधकार में जिस तरह से विलीन हो जाता है और उसका अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाता है। वृद्धावस्था के बाद कोई ऐसी नूतन अवस्था नहीं आती है। जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था है, किशोरावस्था के बाद युवावस्था है और युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था और फिर आता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था जीवन का स्वर्णिम काल है और जीवन का सांध्य बेला है। स्वर्णिम काल इसलिए हम कहते हैं कि हमने अपने जीवन काल में जो कुछ भी अच्छा अर्जित किया है उसको भोगने का समय यही है। अच्छे कर्म किए हैं तो भी भोगना होगा, बुरे कर्म किए हैं तो भी भोगना होगा। तो ये अवस्था सुखद अवस्था तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में अच्छे काम किए। अगर उन्होंने कर्म करने में कोताही की है या उन्होंने कोई ऐसे कर्म किए हैं जिस कर्म से, उनके कर्म बंधन से समाज को नुकसान हुआ है, परिवार को नुकसान हुआ है, तो वृद्धजन कभी सुखी नहीं रह सकते। यूँ तो कहते हैं कर्म बंधन से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होता। कर्मों का हिसाब तो हर एक व्यक्ति को देना पड़ता है और मरते दम तक चुकाना पड़ता है। कली काल है, यहाँ तो हिसाब इस हाथ से लिया, इस हाथ से दिया। अब हम ये देखते हैं कि वृद्धावस्था को सुंदर सुखद बनाने के लिए हम किस प्रकार का कर्म करें, कैसे इसको हम बेहतर बना सकते हैं, इससे संबंधित कुछ टिप्स मैं जो मेरे मन में आया उस टिप्स को मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। मेरा भी वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था खत्म हो गया है, अब 60 पार रिटायरमेंट का एज आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अपने वृद्धजन को किस तरह से रहना चाहिए जिससे कि उसकी जो मान सम्मान है समाज में, परिवार में बना रहे। वर्तमान में हम क्या देखते हैं, वृद्धजन को कोई पूछता नहीं है। परिवार के सदस्य उसे नाकारा समझते हैं और अनपढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय की बात नहीं कर रहे हैं, गरीब परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े शिक्षाविद के पुत्र भी उन्हें वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वृद्धजन वृद्धाश्रम की ओर रुख करते हैं। आखिर जरा हम सोचें कि ये स्थितियाँ क्यों पनपी हैं, क्यों हम अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते हैं, क्यों हम वृद्धाश्रम की तरफ उनको ढकेलते हैं। जरा हम सोचते हैं तो हमें खुद ही उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि वृद्धावस्था में अपने आप को हम कैसे सुखी रख सकते हैं, कैसे हम निरोग रख सकते हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर रह सकते हैं और किस तरह से हम अपने मान सम्मान को बचाए रख सकते हैं। तो कुछ टिप्स है जिसमें पहला टिप्स तो यही है जो मैं जानती हूँ और मैंने खुद उस पर विश्वास करती हूँ। वो ये कि कई वृद्धजन भावनाओं में बह कर के अपनी चल अचल संपत्ति अपने संतान को दे देते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। बेटा, अब सब जानते हो, बाबा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, बाबा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया में बड़ी कीमत होती है। महालक्ष्मी की जहाँ ताकत होती है वहाँ सब बड़े बड़े झुकते हैं। इसलिए वृद्धजन से मेरा आग्रह है कि जीते जी अपने चल और अचल संपत्तियों का बंटवारा अपने संतानों में कदापि नहीं करें। हाँ, वसीयत बना के रख लें। वसीयत तो बदलते रहता है, वसीयत बना के रख लेंगे। जो बच्चे आपको मान सम्मान देते हैं उसका हक बनता है कि आपका मन खुद ही करेगा उसके प्रति। जो बच्चे आपको नहीं पूछते हैं, आपकी कद्र नहीं करते हैं, उनके प्रति आपका मन जाएगा भी नहीं।
तो इसका मैं नहीं कह रही हूँ, रेमंड के इतने बड़े मालिक जब सड़कों पर घूम रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जब उनके बच्चों ने उनके व्यवसाय पर, कारोबारों पर कब्जा कर लिया और जिन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया, तो उनका कहना था कि मित्रों, हमने जो गलती की है उस गलती को आप मत करिए, भावनाओं में बह करके कोई ऐसा काम नहीं कीजिए जिसके कारण जिस तरह से मैं सड़कों में धूल चाट रहा हूँ, धूल फाँक रहा हूँ, वैसा आपको फाँकना पड़े। आप सतर्क हो जाए। तो पहला, आप युवावस्था से ही कुछ अंश बचाते रहें। मैं जानती हूँ कि सब लोग अमीर नहीं होते, सब लोग मध्यम वर्गीय नहीं होते, लेकिन लोग के पास इतना पैसा अवश्य होता है कि अपने कुछ पैसों को बचा करके अपनी वृद्धावस्था के लिए रखें, अपने बुढ़ापा के लिए रखें। सुखद बुढ़ापा जीवन जीने का एक सार है, महालक्ष्मी अपने पास होना चाहिए। दूसरा, स्वस्थ और निरोग रहना अनिवार्य है। इसके लिए सुबह शाम आप टहलने जाएं, योग करें, हल्का फुल्का व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें, है ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, गहरी श्वास लेना, तो बहुत सारे विकार आपके शरीर का दूर हो जाए। तीसरा, मंदिर जाएं, भगवान को ध्यान रखें, और जो हमने अपने युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में जो हमने गलतियां की हैं, अपने संतान को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें जो हमसे भूल चूक हुआ है, जो हमने जाने अनजाने गलतियां की है, उसके लिए परमपिता परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा चाहेंगे और रोज़ उनके मंदिर में जा कर के उनका दर्शन करेंगे। ऐसा करने से हमारा मन भी शांत रहेगा और हम काम भी अच्छा कर सकेंगे। तो तीसरा तो ये रहा कि मंदिर में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, परमपिता परमेश्वर से निवेदन करें कि हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियां हुई है, हे परमपिता परमेश्वर मुझे माफ़ करें और हमारे जीवन को सुखद बनाएं। चौथा काम, जितना मौन धारण करें उतना अच्छा रहेगा। वृद्धावस्था में अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बिना मांगे आप सलाह देंगे, परिवार के सदस्यों के बीच, उनके काम के बीच हस्तक्षेप करेंगे, निश्चित ही मनमुटाव होगा। परिवार के सदस्य आपको वैसे ही समझेंगे जैसे फर्श पर पड़ा हुआ कोई कचरा होता है। तो उनको हस्तक्षेप, हाँ, उनको समझाते हैं। अगर वो सलाह मांगते हैं तो आप सलाह दे दीजिए। अगर सलाह उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा उन्होंने कामयाबी हासिल किया है, तो सलाह मत ही दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी सलाह तो वो मानेंगे नहीं, करेंगे वो अपने मन की, फिर आप फालतू के व्यथित होंगे, आपको दुख पहुंचेगा। इसलिए बेहतर है कि उन्हें उनके भाग्य पर उनको छोड़ दें, क्योंकि जब तक आपको उनको बड़ा करना था, जब तक वो बच्चे आपके काबू में थे, तब तक तो आपने उनको सलाह दी। जब बच्चे आपके काबू से, अब आपके अनुशासन से बाहर निकल गए, तब आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप जाकर के उनको अनावश्यक सलाह दें। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि बात तो मानते नहीं हैं, और जब बात नहीं मानेंगे, आप फालतू को उनको परेशान करेंगे, है ना, तो सोचेंगे कि हमें परेशान कर रहे हैं हमारे माता पिता। और चौथी बात, घर में जो छोटे बच्चे हैं, आपके नाती पोता है, दोहिता दोहिती है, उनके साथ घुल मिल करके रहें। आप मत सोचिए कि हम बड़े हो गए हैं, आप सोचें हम छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों की तरह आप घुल मिल जाएं और उनके साथ रहें, बहुत मज़ा आएगा। फिर से आप बालपन का जीवन जिए, बच्चों के साथ मिल करके अच्छा लगेगा। उनके लिए जिनके बेटे बहुएं साथ में, पर उनके लिए तो मुश्किल है ना, जिनके घर में बेटे बहुएं नहीं रहते हैं, जिनके परिवार के सदस्य बाहर कमाने चले गए, महानगरों में रहते हैं, या विदेश चले गए हैं, या घर छोड़कर कहीं बाहर नौकरी करते हैं, उनके लिए तो ये बातें लागू नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, शाम में जब आप पार्क में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तब आप उनको अपनी बातों से उनको प्यार करें, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। छोटे छोटे बच्चे देखिएगा, आपको दादाजी कहेंगे, दादी जी कहेंगे, आपके साथ घुल मिल जाएंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। आप ऐसा करके देखिए। तो अब अपने जो शेष जीवन है वृद्धावस्था का, वह अपने शौक़ को पूरा करने में लगाएं
और समाज सेवा में लगाएं। अगर अब आपके पास समय खूब है, समय की कमी है नहीं, स्वास्थ्य भी अगर आपका उत्तम है, तो समाज सेवा में अपने आप को लगा दें, कुछ पुण्य अर्जित करके जाए। जरूरी नहीं है कि समाज सेवा पैसे से किया जाए, समाज सेवा तो समय दे करके भी किया जा सकता है। इस उम्र में श्रमदान जैसी बात नहीं हो पाती है कि हम श्रमदान कैसे करें, लेकिन अपने अच्छे विचारों से समाज में जो व्यभिचार फैल रहा है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो दुराचार हो रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करें। बहुत बड़ा पुण्य होगा और समाज में बड़ा परिवर्तन होगा। कौन कहता है कि वृद्धावस्था में हम काम नहीं कर सकते? कौन कहता है कि वृद्धावस्था में हमारी ताकत नहीं होती है? वृद्धावस्था में भले ही शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन दिमागी क्षमता उतना ही बढ़ता है। अगर आपके पास कोई कौशल है, कोई स्किल है, तो उस स्किल को आप बढ़ा सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई लेखन का है, कोई कविता का है, कोई आपको पेंटिंग का है, कुछ जो शौक आपका है, जो व्यवसाय मान लो कि कोई चला रहा है तो उसमें टिप्स देने का है। क्योंकि वृद्धजन में भले शारीरिक क्षमता कम होती है, पर अनुभवों का वो भंडार होते हैं, खजाना होते हैं अनुभवों का उनके पास। तो उस खजाना को आप समाज के लोगों के बीच लुटाएं, परिवार के लोगों के बीच में लुटाएं। खजाना को खुद लेकर के मत जाएं। अनुभव जो आपके पास है, उस अनुभव को दूसरे लोगों के बीच शेयर जरूर करें और अपने शौक को जरूर पूरा करें। हम जानते हैं कि हम परिवार के भरण पोषण करते हुए, उनका लालन पालन करते हुए अपने शौक पर हम कटौती करते हैं। बिल्कुल भागते रहते, गधों की तरह, बैलों की तरह जूझते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे, पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उनकी शादियाँ हो जाएंगी, अब अपने घरों में वो चले जाएंगे, अब हम निश्चिंत हो गए। तो जब आप निश्चिंत हो गए हैं, तो फिर से आप उन कर्म बंधनों में मत बंधिए, बल्कि आप अपने शौक को पूरा करिए जो आपके अपने शौक कर रखा है। हो सकता आपके विभिन्न प्रकार के शौक हो सकते हैं। किसी को परिभ्रमण का शौक होता है, किसी को देश साटन का शौक होता है, किसी का कुछ काम करने का शौक होता है, किसी को कुछ लिखने पढ़ने का शौक होता है, किसी को यूँ ही घूमने फिरने का शौक होता है। तो जो आपके अंदर की चाहत है, जिसको आपने अब तक पूरा नहीं किया है, उसे पूरा करने का प्रयास करें। आप देखेंगे वृद्धावस्था अभिशाप वाली अवस्था नहीं होगी, बल्कि वरदान वाली अवस्था हो जाएगी। और मैं कहती हूँ, और शायद मैं भी उसी तरह का जीवन जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अब वृद्धावस्था की ओर ही बढ़ रही हूँ। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद हमें नई जिम्मेदारियों के प्रति सावचेत होने के साथ साथ अपने कर्मों को भी अच्छे कर्म करने के प्रति हमें आगे बढ़ना होगा। और मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हाँ एक चीज़ मैंने और कहना भूल गई, वो ये कि वृद्धजन को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, अपने उत्तम स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना होगा। अगर उत्तम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो बीमार हो जाएंगे। और आपको पता है, जब शरीर साथ नहीं देता तो कोई साथ नहीं देता। बेटे बहुएं 2 दिन मदद करेंगे, 3 दिन मदद करेंगे, पड़ोसी 1 दिन आपकी सेवा कर देगा, बाकी ये शरीर है, यही अपना अच्छा और बढ़िया साथी है। इसकी हमको देख रेख करनी पड़ेगी, जिसकी अब तक हमने अवहेलना की है। अब हमको उस शरीर का ध्यान देना है, क्योंकि इसी शरीर के भीतर तो आत्मा है, यही तो हमारा मंदिर है, इसी के भीतर आत्मा रूपी भगवान है। तो हम समय पर अच्छा पौष्टिक फल फ्रूट वाला भोजन करेंगे, जूस पिएंगे, तले भूले भोजन से हम बचेंगे, है ना। और जहाँ तक हो सकेगा सरल सुपच्छ भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारी जो अतड़ियाँ हैं वो भी अब कमज़ोर हो जाती हैं, दांत भी टूट जाते हैं, आँखों से दिखाई भी कम पड़ता है, कानों से सुनाई भी कम पड़ता है। तो शरीर के जो अंग हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, कोशिकाएँ गलने लगती हैं, क्षय होने लगता है उनका। तो उनके पोषण के लिए प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन, खनिज लवण युक्त भोजन हमको लेना है, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा। हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इजाज़त।